हाँ चरखी दादरी से आए हुए हैं, सिलेक्शन है, हस्बैंड वाइफ दोनों की गवर्नमेंट जॉब है। साहिल, साहिल ये चरखी दादरी ब्रांच जब खुली थी लगभग तब जो है वहां पर पढ़ा था। दिल्ली पुलिस में इसका पेपर पास हुआ था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो रह गया, बीच में छोड़ दिया। एक बात ये सीखने की होती है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। 15 या 16 में नौकरी लगती तब नहीं लगी, अरे वाह। फिर उसके बाद इसने मारुति में जो है जॉब की, गुरुग्राम में। वहां मजा नहीं आया कि प्राइवेट नौकरी में उतना मजा नहीं है, उसको छोड़ करके और फिर दोबारा से सेंटर गया, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर ऐप के ऊपर पढ़े तो दोनों पढ़ने लगे, हस्बैंड वाइफ। कोविड से पहले शादी हो गई थी, उसके बाद दोनों जने पढ़ने लग गए। अब साहिल तो है ALM असिस्टेंट लाइनमैन, हरियाणा में जो अभी लगे थे इलेक्शन से थोड़े से पहले, इलेक्शन वाले दिन ज्वाइनिंग मिली थी। और तुम्हारा नाम क्या है? प्रीति। ये प्रीति है और ये लग गई नर्सिंग में। क्या है पोस्ट? नर्सिंग ऑफिसर। एक दिन 3 जने आए थे नर्सिंग ऑफिसर, तुम्हें याद हो तो? याद है? उनके दोस्त हुए, जो एक कुरुक्षेत्र का था, एक झज्जर का था और एक सिरसा का था, है ना? हाँ, याद है तुम्हें? तो वैसे ही नर्सिंग ऑफिसर प्रीति भी लगी हुई है। और मैं तुम्हें बता दूं, प्रीति ने मेहनत ज्यादा कर रखी है इसलिए उसकी सैलरी डबल है, इसने कम कर रखी, इसकी आधी है। कितनी सैलरी तेरी? 43। और तुम्हारी? 80। दो बातें बोलनी है मुझे। एक, अगर ये बीच में गैप ना लेता तो ये नौकरी 15, 16, 17 में लगता, अब 24 में लगा, तो गैप के कारण मात्र 7 साल का नुकसान। सिर्फ वो नहीं, मात्र 7 साल का नुकसान आगे का भी है। ये 7 साल पहले जॉब लगता तो अब तक सैलरी डबल होती, अब तक सैलरी डबल होती है। अब हर महीने 43 मिलेंगे ना, वो तब जो है तभी लग जाता, तो अब हर महीने 86 मिल रहे होते। एक नुकसान। तो जल्दी नौकरी लगने के अपने अलग फायदे होते हैं। एक ये लॉस, जो पर मंथ का लॉस है ना, ये नहीं दिखता, ये पता नहीं चलता। इसी की पोस्ट पर उस टाइम के सिलेक्टेड लोगों से अगर अपनी सैलरी कंपेयर करेगा तो आधी सैलरी मिलेगी। बबीता मैम स्कूल में पढ़ाती थी, जिस टाइम पर बबीता मैम की सैलरी 40,000 रुपीज थी, 45 के आसपास थी, जिस टाइम पर रिजाइन दिया, उस टाइम पर उसी स्कूल में उसी पोस्ट पर उतनी क्वालिफिकेशन वाली एक ओल्ड एज की लेडी थी टीचर, तो वो टीचर 85,000 रुपीज लेती थी। वही काम, वही पोस्ट, वही सब कुछ, वही स्कूल, वही सब, बराबर एज का डिफरेंस था। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो गैप, नौकरी लगने तक गैप मत लेना। ये गैप जो ना, ये लगता कि पेपर पास हो गया, ऐसे बहुत लोग फंसते हैं। एनी हाउ, अब इन लोगों ने अपना जीवन बहुत बढ़िया बना लिया है। 1,20,000 रुपये महीना सैलरी घर पहुंचती है, 20,000 खर्च कर लेते होंगे तो लाख रुपए बचाते होंगे। गांव में रहते हो, शहर में रहते हो? गांव में रहते हैं, 20,000 फालतू हैं, लाख रुपए बचत। हंसने की बात थोड़ी ही है, हाँ या ना? वेरी गुड भाई। 10-5 महीने की सैलरी जोड़ेंगे, कार ले आऊंगे। 20-30 महीने की सैलरी जोड़ेंगे, नया मकान बना लेंगे। अब वो चीज है, कार ले ली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक हंसती खेलती प्यारी सी फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चे और आशीर्वाद देने को माता जी। जिस टाइम पर साहिल पैदा हुआ उस टाइम पर इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, तो इनकी माता जी ने पिता का रोल भी निभाया और माता का रोल भी निभाया। रोटी बना के भी खिलाई, कमाया भी और साथ साथ संस्कार भी दिए। उनको इधर भेजो, इधर आ जाओ आप, वहां आउट ऑफ सीन हो। वेरी गुड। अब माँ बाप
जो बच्चे के बारे में सोचता है, देखता है, तो आज इनकी लाइफ का ये ड्रीम डे है कि इतने लोग इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। जो पूरी उम्र इन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, अपने बच्चों के ऊपर अपना जीवन लगाया, उन सब चीजों को देख करके आज इनकी मेहनत वसूल, बच्चे दोनों कामयाब, दोनों जने सुबह जाते होंगे, शाम को आते होंगे, आराम से बढ़िया खाना पीना रहना, तो लाइफ चेंज हो गई। ये लाइफ चेंजिंग काम है सरकारी नौकरी मिलना। कोई भी एक नॉर्मल घर का बच्चा सही तरीके से काम करे तो उसका काम बन सकता है। जो मैं तुम्हें बातें बोलता हूं कि कोई भी ड्रीम होता है तो कार, स्कूटी, बाइक, अच्छा फोन, अच्छे कपड़े, ये सारी बातें तो ये नौकरी के 1 साल के अंदर हो जाती हैं। तुम लोग देख लो इनकी तरफ। अब जिन लोगों का मन करता है कि हाँ हम भी एक बेहतर जीवन जिए, तो उनको प्रेरणा यहां से मिल सकती है। माता जी के संघर्ष से प्रेरणा तुम लोग ले सकते हो इन बच्चों के। ये लड़का जो है हट्टा कट्टा, मोटा ताजा, सारे काम सही हैं। ये गलत रास्ता पकड़ सकता था, गुड़गांव गया, नहीं पकड़ा। ये अपराधियों का संपर्क कर सकता था, ऐसा नहीं किया। ये गलत रास्तों पर चल सकता था, वैसा नहीं किया, और उसी का रिजल्ट आज ये यहां पर दिख रहा तुम्हें। तो तुम लोगों को यही रास्ता अपनाना चाहिए। इन लोगों से इतनी बातें पूछनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार ताली बजाओ। आप 2 शब्द बोलना चाह रही थे, वो 2 शब्द इन बच्चों को जरूर बताओ। रुको रुको रुको। वो जी ये बोलना चाह रहे थे कि भी मेरे बच्चे जब पढ़े थे उस टाइम पर आप पढ़ाया करते, मैं इनकी आपकी पढ़ाई जो सुनती वो मेरे भी याद हो गई थी जी। हाँ। आपने जीवन का एक दौर देखा, दुख भी देखे, संघर्ष भी देखे, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात बता दो। ये जी मतलब अपना हम जी एक गरीब परिवार से हैं बिल्कुल। तो हम भैंस रखा करते, काम करते, तो उसकी मतलब ये सारी चीज़ देखता। मेरा लड़का भी सारा खेत में भी काम करवाया करता जी। एक सारी चीज़ देखने की वजह से इसने भी ये सोचा भी मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगा तो एक हमारा इस चीज़ से पीछा छूटेगा। ये उससे दिन पैदा होया था जी। उसी दिन पैदा हुआ, उसी दिन। हाँ जी, हाँ जी। चलो फिर भी इसने जो है, अब जो आपने दुख देखे हुए दुखों को तो इसने सुखों में बदल ही दिया। हाँ जी सर। अब तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ना जी, मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। शिकायत नहीं होगी ना जी, कोई शिकायत नहीं मेरे। जोरदार ताली। तुम कुछ बोलोगे? बोलो। आओ आओ। जो परिमल सर बोलते हैं ना वो सही है। इन्होंने जितना भाई समाज के बारे में जितना बताया, भाई जो टोंड मारेंगे, ये बोल लेंगे, वो बोल लेंगे, वो सारी चीज़ें हो रखी है मेरे साथ। और जैसे एक्सपीरियंस बहुत कुछ बताता है। जो मैंने गलतियाँ की ना वो आप मत करना भाई। जो मैंने स्टार्टिंग में 2016 के बाद मैंने छोड़ दिया पढ़ना, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं मैं 2016-17 में ही नौकरी लग जाता। और आज के टाइम सर वाली बात है, डबल सैलरी होती। क्योंकि उस टाइम के मेरे जो बैचमेट थे सभी बच्चे वे पढ़ते रहे, तो वे सारे जितने भी हम ग्रुप में बंदे थे सारे के सारे नौकरी पर, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नौकरी पर ना हो। 2016 में मैंने एक तो दिल्ली पुलिस का दिया, उसके बाद छोड़ दिया। तो उसके बाद एक और वैकेंसी निकली थी, वो मैंने फिल ही नहीं की थी। तो वो मैंने फिर देखा एग्ज़ाम होने के बाद, वो मैंने पेपर देखा तो उसमें मेरे को 70 क्वेश्चन आते थे और लिस्ट उसमें 60 ही क्वेश्चन पे लगी थी, 60 क्वेश्चन पे। तो उसमें मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाता। तो अब उसमें मेरे साथ के 2-3 बंदे लगे हुए हैं, उनकी आज 6th लेवल की सैलरी है और मेरी 4th लेवल की सैलरी है। उनके प्रमोशन है, वो बहुत कुछ हुआ। तो फिर जैसे दोस्त भी देखे, सारे देखने के बाद मैंने 1 साल खेती भी की। खेती करने के बाद लगा कि मैं कर नहीं पाऊँगा, तो पढ़ के ही नौकरी लग जाऊँगा तो कुछ हो जाएगा, वरना मेरे बस की है नहीं। प्राइवेट नौकरी की उसमें भी लग गया मैं, ये भी नहीं हो पाएगा। अभी सरकारी नौकरी में ठीक है, ना कोई ज़्यादा टेंशन है, ना कोई दिक्कत है।
नौकरी से पहले और नौकरी की लाइफ में क्या डिफरेंस है ये बोल। 2020 में हमारी शादी हुई थी, 20 में कोविड आ गया, फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस ली दोनों ने। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का और मेरी सास का है। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है मेरे साथ। ये लगा लो 2-3 महीने की थी ये मेरी बेटी जो छोटी है, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, फिर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा पेपर क्लियर हो गया। उसका श्रेय प्रिमल सर और बबीता मैम ICS कोचिंग सेंटर को जाता है। नौकरी लगने से पहले कुछ भी सामान लेते थे, कुछ भी लेते थे, उसके बारे में हमें सोचना पड़ता था, क्योंकि घर की कंडीशन नहीं थी, मेरे ससुराल में भी और मेरे घर में भी। मेरे जो घर वाले हैं वो भी बिल्कुल लो लेवल से ही आते हैं, वो भी बस खेती बाड़ी करते हैं। हम 3 बहनें हैं, एक भाई है सबसे छोटा है। लेकिन अब जॉब लगने के बाद एक बार भी सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी लेना है या कुछ भी खाना है, कुछ भी कहीं भी घूमना है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी कोशिश करें। धन्यवाद। सर हाँ ये काम कर लो वरना नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ तो मैंने मेरी वाइफ को भी बहुत बार कहा है मैं नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे मेरी माँ काम करती थी ना, तो भाई तेरे को ये काम कर सकती है तो मत पढ़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साहिल कह रहा कि जो बातें आप बोलते थे क्लास में वही बातें मैंने जो है वहां पर बोला कि जो काम मेरी माँ करती है अगर तू भी वही कर सकते तो मत पढ़, अगर तुम्हें वो नहीं करना तो पढ़। वही अपनी कहानी है। अब तुम अपनी करंट स्टेटस से खुश हो तो मत पढ़ो, तुम्हें लगता कि बदलना चाहिए तो पढ़ लो, ये पढ़ाई है। पुराने स्टूडेंट जब पढ़ गए तब लग गए, नहीं पढ़े तो फिर बाद में लग गए, नहीं पढ़ते तो फिर और रह जाते। तो सारी चीजें तुम्हारे सामने हैं और आज की सारी बातचीत में तो एक एक बात तुम्हारे सामने ऐसे क्लियर हो गई। इससे बढ़िया तो और स्टोरी कहानी कुछ भी हो ही नहीं सकता कि गैप लेने का क्या नुकसान होता है, ना पढ़ने का क्या नुकसान होता है, सिलेक्शन तक पढ़ने का क्या फायदा होता है। ये डिफरेंस देख लो तुम लोग। और जो बातें बोली जाती हैं कही जाती हैं वो सारी बातें। आज मैं सुबह मैसेज देख रहा था तो समालका का एक CID जो चीफ है उसकी एक मैंने चैट लगाई थी। हाँ, तो वो चैट जब मैंने लगाई उसके तो जो उसके साथ में चैट जो है जो उसका वो मैसेज आया हुआ था, तो मुझे क्या पता। फिर मैंने उससे बात करी तो उन्होंने कहा भाई मेरी बातचीत हो गई है। अब सुबह जो अर्ली मॉर्निंग था तो सुबह कॉल करना नहीं बनता, मैं मैसेज के रिप्लाई कर रहा था, फिर वो उठा होगा तो मैसेज उसने रिप्लाई किया, फिर हमारी बातचीत हुई। तो उसने बताया कि मैं सर आपका ही स्टूडेंट हूँ, पहले पढ़ता था 11 और 12 में, और एक दिन आपने क्लास में कहा था सिर्फ मैं अकेला काम करके लाया हुआ था कि ये लड़का काम करके लाया है, ये नौकरी लग जाएगा। सर आपकी एक एक बात हमारे ऐसे ऐसे काम आई। फिर सारी मैंने चैट उसके आगे की लगाई नहीं और ज़्यादा, फिर जो यही तुम्हारे काम की बात थी। तो जो ये बातें काम किताब भरना ये सब बातें, तो ये एक मैंने जो स्टेटस लगाया था कल परसों लगाया था शायद, क्रैश कोर्स वाला, कि किताब पर करने से स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो एक ने लिखा उसके ऊपर हमारी स्पीड तो पता नहीं बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, आपका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ता है। तो हमारा बैंक बैलेंस तब भी बढ़ा जब ये पढ़ा, और हमारा बैंक बैलेंस तब भी बढ़ा जब ये प्रीति पढ़ी। इसने भी नोट्स लिए होंगे तब भी बढ़ा, किताबें भी ली होंगी तब भी बढ़ा। जिनको हमारे बैंक बैलेंस बढ़ने से दिक्कत हो बिल्कुल ना पढ़ें और बिल्कुल किताबें ना करें, हाँ या ना। अब जिनको वो सब भर के लगता है कि हमें अपना बैंक बैलेंस भरना, भाई सबको अपना देखना है। ये बात मेरे लिए एक बार नहीं मैं 100 बार कह चुका हूं। ICS कोचिंग सेंटर हमारे लिए बिजनेस है और तुम्हारे लिए नौकरी पाने का मंदिर। जो जितनी श्रद्धा रखेगा, जितना विश्वास रखेगा, जितना डिटर्मिनेशन रखेगा, आत्मविश्वास रखेगा, सिलेक्शन तक पहुंच जाएगा। नहीं तो भाई क्या है, बात क्लियर। बहुत सारे लोग जो उस टाइम पर जब हमने सेंटर ब्रांच खोली थी, ब्रांच ये वो, इनको जो है किसी बात से कोई मतलब नहीं, इनको अपने पैसे से मतलब, इस प्रकार से बातें चली थी। आज मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं आकर के मुंह के सामने बताएं कि अगर हम ब्रांच ना खोल देते तो क्या ये दोनों लग जाते नौकरी। हम लोगों ने तब संघर्ष किया, अगर ये फेयर सिलेक्शन ना होता तो क्या ये नौकरी लग जाते। हम अपने एक एक काम के लिए जिम्मेदार हैं। जो काम हमने जिस दौर में जब बोले
तो आज हम जिम्मेदार बैठे हैं और आगे भी जो बोलेंगे उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। जो बात हमारी मानेगा वो आदमी कामयाब रहेगा और रहेगा और रहेगा। और हमें क्या लालच है? कोई भी बात जो हम तुम्हें बोलते तो और क्या है,